शिमला कालीबाड़ी में हिमाचल प्रदेश के संयुक्त अनुसूचित जाति वर्ग के संगठनों का राज्य स्तरीय अधिवेशन ऐतिहासिक रूप में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में 35 संगठनों के लगभग 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अधिवेशन की अध्यक्षता सभी संगठनों के नेतृत्वकारी साथियों ने संयुक्त रूप से की, जबकि सम्मेलन जगत राम ने किया। पूर्व विधायक व हिमाचल किसान सभा के राज्य सचिव राकेश सिंघा और पूर्व महापौर शिमला संजय चौहान उपस्थित रहे। अधिवेशन में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी संगठन शोषण मुक्ति मंच के साझा बैनर तले जातिगत उत्पीड़न और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष चलाएंगे। इसी क्रम में 35 सदस्य राज्य कमेटी का गठन किया गया, जिसमें आशीष कुमार को सर्वसम्मति से राज्य संयोजक, राजेश कोश और मिंटा जिंटा सह संयोजक चुने गए। शोषण मुक्ति मंच ने रोहडू व कुल्लू सेंच घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सिकंदर के परिवार को सरकारी नौकरी व उचित मुआवजा देने की मांग की। किसान, मजदूर और महिला संगठनों ने भी उत्पीड़न के खिलाफ इस साझा संघर्ष में पूर्ण सहयोग देने का संकल्प लिया। मंच के राज्य संयोजक आशीष कुमार, सह संयोजक राजेश कोश और मिंटा जिंटा ने बताया कि 15 नवंबर तक प्रदेश के सभी जिलों में अधिवेशन आयोजित किए जाएंगे। 17 नवंबर को शोषण मुक्ति मंच के बैनर तले प्रदेश व्यापी प्रदर्शन होंगे। इस अधिवेशन में कई प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी। आइए देखें ये खबर। पैदा हुआ जहां स्टोक साहब आ गए और वो ब्रिट और गोरखों ने आक्रमण कर दिया और गोरखों ने आक्रमण करके कब्जा कर दिया। फिर वो राजे लोग अंग्रेजों के पास चले गए। अंग्रेजों का की बस बाजार गोरखों थे। अमर सिंह छापा आया, एक ही नेपाली जिसको हम बोलते थे गोर के, उन्होंने घेरा देते हुए नीचे तक अपना राज कायम कर दिया। क्यों कायम किया? क्योंकि राज तो भाई और सिंहासन पर बैठ के नहीं होगा, तो जनता से होना है। जनता से तुम बगाड़ भेद कर रहे हैं, उसको तो रोज उसको कोड़े लगा रहे हो, तो तुम्हारा राज कहां से बचना था? तो गोरखों ने गेड़ा ऐसा किया और फिर अंग्रेजों के बाद अंग्रेजों ने भी बोला हमें कहां डालना है, पहाड़ का ना था, शहर पर बैठ गए, इसलिए शिमला राजधानी बना दी और कोटगढ़ पटरी। यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसके अंदर मुझे ऐसा उत्साह नजर नहीं आया होगा, जो नहीं चाहता होगा कि ऐसा कोई मंच ना बने। क्योंकि ऐसे मंच की सभी, जब हम छोटे छोटे ग्रुप में कहीं बैठते हैं, बैठक करते हैं, तो उसमें ये चर्चा अवश्य देखने को हमें मिली है। और आज बड़ी खुशी की बात है कि इस मुद्दे को लेकर यहाँ पर सभी सहमत नजर आ रहे हैं। कहाँ जाएंगे? जब तक आप अलग रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे, वो हिलने वाला नहीं है, उनका कोई वो नहीं होने वाला। तो मेरा तो ये मानना है कि हमें अब समय आ गया, पूरे हिमाचल में क्रांति लाने की आवश्यकता है और रास्ता बदलने की आवश्यकता है। और जो आज हमारा जिस मुद्दे को लेकर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आज ये कमेटी, ये जो जातीय उत्पीड़न की जो घटना है पूरे देश के अंदर और खासकर हम हिमाचल की बात आज यहाँ पे करने आए हैं। इस अधिवेशन के लिए, आज इस अधिवेशन के संचालन के लिए आज का अध्यक्ष मंडल और हमारे जो दलित आंदोलन के जो इस आवाज को और बुलंद करने के लिए कॉन्फिडेंस जो बिल्ड करने का काम जो किया है हमारे बीच में, अलग अलग जन संगठनों से लोग आए हैं और ठियोग के पूर्व विधायक राकेश सिंघा जी, पूर्व मेयर संजय चौहान जी, CITU के राज्य अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, राज्य महासचिव प्रेम गौतम और डॉक्टर ओंकार शाह, हिमाचल किसान सभा के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह तनवर और जनवादी महिला समिति। जो हम एक दलित की बात करते हैं, दलित का उत्पीड़न सिर्फ मात्र जाति से नहीं, वो महिला भी है जिसका उत्पीड़न हो रहा है। और महिलाओं के उत्पीड़न के लिए, महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ जो आवाज लगातार बुलंद करने वाले जन संगठन जो जनवादी महिला समिति है, उसके राज्य महासचिव फातिमा चौहान जी और बाकी सभी नेतृत्वकारी साथी जो अपने अपने संगठनों से आए, आप सभी का मैं यहाँ पे क्रांतिकारी जय भीम और जय लाल सलाम करता हूँ। साथियों, अपने वक्तव्य में मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है। जो हमारा विचार है या जिस उद्देश्य के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं, उस उद्देश्य की जो प्राप्ति का जो मार्ग है, वो मार्ग मात्र इस देश का संविधान
जो हमें मिला है देश की आजादी के बाद, उस संविधान के लागू होने से अगर वो समस्या का हल होना होता तो निश्चित रूप से आज आजादी के 78 वर्षों में वो समस्या का हल हो चुका होता। कॉमरेड सिंघा ने कहा कि जिस व्यवस्था के अंत की हम बात कर रहे हैं, उस व्यवस्था के अंत के लिए हमारा हथियार भी मॉडर्न किस्म का होना चाहिए, हमारा विचार भी मॉडर्न किस्म का होना चाहिए। अगर हम ये मान के चलते हैं कि संविधान में लिख दिया है कि अब शोषण नहीं होगा, क्योंकि संविधान में लिखा है, आर्टिकल 17 बोलता है कि छुआछूत निषेध है। कई आर्टिकल ऐसे हैं जो समानता का अधिकार देते हैं, समान जिंदगी जीने का अधिकार देते हैं, भाईचारे का अधिकार देते हैं, लेकिन क्या संविधान के अंदर वो चीजें लागू हुई है? अलग अलग संगठनों के लोग, चाहे वो किसान सभा है, चाहे वो ट्रेड यूनियन के अंदर जो काम कर रहे हैं, आप अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जब भी अधिकारों की लड़ाई आई है, अधिकांश वो लड़ने से हुई है, संगठन बनाने से हुई है, और मात्र संगठन बनाने से नहीं, बल्कि उन संगठन की दिशा और उन संगठन की दशा क्या है, क्या विचार उस संगठन का होगा, वो उस पर निर्भर करता है। विधानसभा के पूर्व विधायक श्रीमान राकेश सिंघा जी, उनके साथ शिमला जिला एमसी के पूर्व मेयर बड़े भाई संजय चौहान जी जो हमारे बीच है, जिनकी बदौलत मेरा जितना दलित समाज है आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। मुझे ये बोलने में कोई संकोच नहीं है। आप दोनों शख्सियत हमारे मध्य जब रहती है तो हमें फख्र महसूस होता है कि हमारे दलित समाज के लोगों की हेल्प और सहायता के लिए कोई तो हमारे बीच आवाज उठा रहा है। अन्यथा इससे भी ऊंचे ऊंचे पदों पर हमारे दलित समुदाय के लोग विभिन्न पदों पर, चाहे वो लेजिस्लेचर में है, चाहे पार्लियामेंट में है, उनके तो मुंह नहीं खोलते हैं। मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है। हमारे इस भारत देश के पूर्व के राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी, जब उनके साथ मंदिर में छुआछूत होता है, उनको कोहनी तक मारी जाती है। जब अभी आरएसएस का 100 साल का पूरा एक अधिवेशन हो रहा था, तो उसमें वो अपने उस वक्तव्य का व्याख्या ना करते हुए आरएसएस की जो अच्छाई दिखा रहे थे, उसमें कह रहे थे कि आरएसएस में कोई छुआछूत नहीं है, आरएसएस कोई भेदभाव नहीं कराती है। जबकि जन्म को, जाति धर्म को, जातीय उत्पीड़न को, जातिवाद को जन्म देने वाला है सबसे पहला संगठन ही आरएसएस है, जो मौखिक रूप से कुछ और होता है और जमीनी स्तर पर कुछ और होता है। ये जो आज हमारे यहाँ पर एक संगठन बनाने का कार्यक्रम चला है, संगठन बहुत सारे बने हैं, हमारे भी छोटे छोटे संगठन बने हैं, परंतु जैसा साथ हमारे सिंघा साहब ने, हमारे जगतराम जी ने, हमारे शोषित समाज को उठाने के लिए, हमारे जितने भी हमारे शोषण हुए हैं आज तक, उनको किसी मत पे उठाने का बेड़ा जो उठाया है, उसके लिए हम इनके बहुत बहुत धन्यवादी हैं। और जरूरी है, छोटे संगठन भी बहुत जरूरी हैं, लेकिन उनमें कुछ क्रांति होनी चाहिए। मैं आज के इस परिवेश को देखते हुए अपनी सभा की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी यही कहना चाहूंगा कि जितने हमारे युवा हैं, सबको अब आगे आना होगा। हम लोगों ने बहुत देख लिया, हमने आज तक जितने भी मनुवादी षड्यंत्र हैं उनको देखा है, मनुवादी जितने भी छुआछूत या एट्रोसिटी जितने भी हमारे लोगों के ऊपर, हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारे भाई कहां तक सहन करेंगे। अब ये क्रांति बहुत आगे तक जानी चाहिए। हम लोग युवाओं, हम लोग आपके साथ हैं, तन मन धन से आपके साथ हैं। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक के सारे मुद्दों को, सभी समस्याओं को आपके सामने उजागर किया है। ऐसी समस्या हमारे समाज में झेल रहा है, जातिगत उत्पीड़न है, ये समस्याएं हैं, अनटचेबिलिटी है, छुआछूत की समस्या है, जिससे जो हमारे न्यायमूर्ति हैं, न्याय का मंदिर है, वो ही उससे नहीं बच पाया है। तो आप और हम जैसे आम लोग इसे कहां
छुआछूत, कितनी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है जो हमारी मानसिक स्थिति को कितना खराब कर देता है। ऐसी ही कई ऐसे उदाहरण है। मैं खुद का उदाहरण देती हूँ। मैं खुद इस समाज से हूँ, बचपन से मैं कृष्णा नगर में रही हूँ। हमारा एक समाज ऐसा है, ऐसी परिस्थितियां हैं कि लोग जब नाम सुनते हैं कृष्णा नगर, अरे तो वहां से है, तो वो क्या है, उनके पहले से दिमाग में एक सेट है चीज कि ये वहां से है, इतना उनको बोलने की नहीं होगी, उनको कुछ आता नहीं होगा, ज्ञान के क्षेत्र में उतने आगे नहीं होंगे। एक ऐसा उनके दिमाग में पहले से ही बना हुआ है चीजें। आप कहीं भी जाइए, आपको ये चीजें फेस करनी पड़ती है, चाहे आप कितना आगे निकल जाए। और ये हम सबके साथ हुआ है, कहीं ना कहीं हम सबने फेस किया है। जैसे कि मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस बताती हूँ, इतना समय नहीं है, लेकिन एक दो बातें। जैसे कि मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम निकाला था, तो मैंने आस पड़ोस में पता लगा, मैंने उनको कहा कि उनको पता लगा, उन्होंने कांग्रेचुलेशन कहा, बधाई हो आपने निकाला है, लेकिन आप लोगों को क्या है, आप लोगों को तो आरक्षण मिलता है। अरे भाई, आप लोगों को हमारे आरक्षण से दिक्कत है, हमें जो संविधान में जो सभी हमें सुविधाएं मिली हैं उन चीजों से आपको दिक्कत है। कहाँ जाए, हम क्या करें? नहीं दिए, समाज में मर गए, लेकिन इसमें गलती किसकी है? गलती हमारी है। हमने उनको इतनी छूट दी है, उनको इतना बड़ा दिखा दिया है, अरे आप पंडित जी हैं, ये है वो है, हमने उनको इतना आगे कर दिया है कि वो हमें पीछे कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू से हम जुड़े हुए सिंगर साहब से, संजय भाई से, और इन सब के, इनके लिए अगर कोई भी शब्द कहूंगा तो वो मेरे हिसाब से कम है। जब भी हमारे समाज पर कभी भी कोई परेशानी आती है तो सबसे पहले कौन शख्स आके खड़े होते हैं? वो संजय चौहान और राकेश सिंघा जी और उनके साथी खड़े होते हैं। और ये बात मैं सच्चाई से कह रहा हूं। लेकिन आज जिस विषय पर हम इकट्ठे हुए हैं, वो क्या हम हमेशा इसी तरह वेट करते रहेंगे कि कब कोई मरेगा और कब इकट्ठे होंगे? क्या बोलते हो आप? सोचने वाला विषय है कि नहीं? आवाज नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये जो आज का विषय जिस पर आज हम इकट्ठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि मुझसे पहले वक्ता जो है बहुत अच्छी तरह से बोल चुके हैं इस विषय पर, ज्यादा ना इसको करूंगा मैं। लेकिन एक दो चीजें जरूर बोलना चाहूंगा। अगर वो बकरा देने के लिए हमें बोलते हैं तो कमी हमारी भी है कि हमारे लोग बकरा देते हैं, हमें विरोध करना चाहिए। मुझे जब पता लगा जिस क्षेत्र की ये घटना है, वहीं पर मैं नाम नहीं लूंगा उस नेता का, कि वो नेता मंदिर में जाता है और उसके बाद उसे भी बकरा देना चाहता है, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। जिन लोगों को हम कहते हैं ना वो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, अगर वही लोग अगर वही उस कुप्रथा को उसको फॉलो करते हैं तो हमारे लिए शर्म की बात है ये चीज। भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो है, वो जो अधिवेशन में जो आज जो फैसला हो रहा है कि हम एक महा संगठन बना के जो है, जो ये त्रुटियां हो रही है उसको खत्म करने के जो काम करने हैं, कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो है आज इस जो महासंगठन बन रहा है, हम इसका पूर्ण रूप से हम इसका जो है समर्थन करेंगे। और जो आज हम देख रहे हैं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में दलित समाज के साथ जो है इतनी एट्रोसिटी हो रही है, हमने तो सोचा था पहले 5 साल पहले जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है एट्रोसिटी हो रही है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी की सरकार है और उससे ज्यादा भी हो रही है। मैं सिंघा साहब का बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूं। सिंघा साहब के साथ मेरी पहली मुलाकात हुई थी यह शिमला में, जो मनीषा वाल्मीकि के जो घटना हुई थी उसके लिए जो संघर्ष किया था, वो ताकत मैंने उस पर देखी है सिंघा साहब की। जो हम मान रोड से जो है गवर्नर हाउस तक जो हम गए थे, सिंघा साहब को मैं जान बताना चाहता हूं सर। मैंने उस दिन भी कहा था क्या सिंघा साहब ने क्या इस दलित समाज का ठेका लिया है? क्या ठेका लिया
वो सिंघा साहब जिसकी आवाज उठाते हैं। उस संविधान की ही वजह से खड़ी हूँ। अगर हमारे पास आज संविधान ना होता, सोचो उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर किस तरह से लड़े होंगे, जिस समय उनके पास कोई व्यवस्था कानून नहीं था हमारे हक में। आज हम उसमें वो लड़े, आज हम एक संविधान होकर, है ना, जब हमारे हक में अधिकारों में है, हमारे साथ कानून खड़ा है, हमारे साथ लोग खड़े हैं, फिर भी हम आज नहीं जाग रहे हैं। आज मैं सभी से चाहती हूँ कि हम आज जो हमारा जागने का समय आ गया है, बदलने का समय आ गया है। हम अपने विचारों को बदले, हमारे सोचों को बदले, तब जाके हमारे साथ जो है न्यायपूर्ण जो है न्याय होगा। नहीं तो हमें दबाया जाएगा, कुचला जाएगा। जिस तरह से हमारे रोड की जो परसों की घटना है, उस आप सभी जानते हैं। हम सब सिंघा जी के साथ वहाँ पे उस घराने में गए। जब वापसी में जब हम नीचे आते, रोड में उतरते हैं, हमारे पास हाथ क्या होता है, पुलिस वहाँ पे खड़ी है। हम पूछने लगे कि पुलिस वाले क्यों आए, भी क्या बात है। तो हमने कुछ आपस में विचार कर लिया कि भी किसी ने फोन किया होगा, ये लोग यहाँ पे आ गए कि भी सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी जब उनकी वहाँ थी, जैसे हम जांगला में आते वहाँ पे घेराव हो गया। मुझे बहुत ही शर्म आती है अपने लोगों पे। हम लोग जो बाहर नहीं निकलते हैं ना, हम कोई लोग कब जागेंगे, है ना। हमें जागना जो बहुत ही जरूरी है। जब सिंगर साहब की गाड़ी का घेराव वहाँ पे हो गया, मैं इतनी हिम्मत वाली लेडी हूँ, मैं बाहर उतर गई। मैं इनकी गाड़ी के साथ खड़ी थी। वहाँ पे हमारे गांव के जो लोग थे, वो जो प्रकाश से ठाकुर लोग, मैंने भाई को नमस्ते की। वो जो मेरे को देख के बहुत बिल्कुल मुरझा गए। उन्होंने देखा कि ये लेडी यहाँ पे पहुंचे, क्योंकि लोग जानते हैं, लोगों को पता है सोशल वर्कर है। लोग इतना तो जानते कि भी तुम हक की लड़ाई लड़ते हैं ना, हम किसी के साथ गलत चाहते हैं ना, हम गलत के विरोध में। इतिहास रहा है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति का राजनीति के लिए, समाज नीति के लिए जातीय नीति से दमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक दिन सभी ने जान देनी है। हमें अपने कर्मों का हिसाब हमें खुद भुगतना है। लेकिन जो प्रदेश में पिछले 5-7 सालों में जातीय उत्पीड़न, जो शोषण, अत्याचार चरम सीमा पर है, न्यायालय को चुनौतियां दी जा रही है। हम जैसे संगठन है सिंघा, हमारे सिंघा भाई जी और संजय चौहान जी रोड के जिस तरह धमकाए गए, हमने भी जाना है, अभी जाएंगे, लेकिन हम रणनीति। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमको नमस्ते करिएगा, नो। आपको अपने इस समाज से जितनी इसका रिएक्शन, जितनी इसकी अपोजिशन मिलेगी, उसका अभी हिसाब किताब आपने जोड़ के ये होने वाला है। क्योंकि कोई भी समाज ये नहीं चाहेगा कि कोई गैर अनुसूचित जाति का जो बुद्धिजीवी है हमारा साथ दे। और मुझे दोबारा मैं अनाउंस करते हैं, मुझे आज खुशी है कि आप हमारे बीच बैठे हैं और आपने आइडिया दिया कि भाई हम भी आपके साथ हैं, आप इकट्ठे हो जाओ। क्या बोलते हैं आप सब लोग? आज एक नया काम हो रहा है ना। समाज के बुद्धिजीवी बंधु सभी साथियों को कि जब हमारे पर अत्याचार होता है, उसके बाद हम इकट्ठे होते हैं। और 2 दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी एससी की मिशन पर कि आपका घेराव किया जाएगा। उसके बाद कल ही लाइव आ गए प्रदीप जी, तो कह रहे हमने पोस्ट पेंट करा दिया, जे करा दिया। तो मैं चाहता हूं कि जैसे आज शिमला में बैठक हुई है, ऐसे ही सभी हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में ऐसी बैठक होनी चाहिए। जब भी आप सभी संगठन उन्ना की जिम्मेवारी देंगे ऐसी मीटिंग के, इससे बढ़ चढ़कर हम पूरा जोर लगाएंगे, इससे ज्यादा मीटिंग बड़ी करवाएंगे हम। और जो भी आज जितने भी संगठन आए हैं, जो भी डिसीजन लिया जाएगा हम उसके साथ चलेंगे। जब भी हमारी उन्ना में जिम्मेवारी लगाई जाएगी, हम खूब निभाएंगे वहां पर। तो दूसरी बात है, रोडू में जैसे बच्चे के साथ हुआ, ऐसे ही हरोली में यहाँ पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री रहता है, उसके घर के पास 12 साल के बच्चे को मारकर लटका दिया था। वहां पर हमने संघर्ष किया, सरकारों ने रल मिलकर हमारे पर पर्चा डाल दिया, क्योंकि दोनों सरकार के पार्टियों के बंदे उस इन्वॉल्व थे कत्लकांड में। और जब हमने सड़कों पे संघर्ष किया सभी साथियों ने, तो हमारे पर उल्टे ही पर्चे करवा दिए गए थे। तो मैं सभी साथियों को बता दूं, कोई भी सरकार है,
ये हमारे साथ अत्याचार करती है, जो बीजेपी है या कांग्रेस है या और कोई भी पार्टी है, तो हमें पहले इन पार्टियों से निकलना पड़ेगा। जो भी इस गठन का नाम। सर, मेरा नाम जगत राम, मैं दलित शोषण मुक्ति का मंच का राज्य संयोजक हूँ। आज एक अधिवेशन यहाँ किया जा रहा है, किस तरह का अधिवेशन है और क्या इसमें चर्चा की जाए? आज जो कालीबाड़ी हॉल में सभी दलित संगठन ने मिलकर जातीय उत्पीड़न और दलित अधिकारों के लिए जो आज यहाँ पर कालीबाड़ी के अंदर एक अधिवेशन रखा है, इस अधिवेशन का जो मुख्य जो काम है कि जो लगातार हिमाचल प्रदेश के अंदर दलितों के साथ जातीय भेदभाव और उनका उत्पीड़न जो लगातार हो रहा है, उनके साथ सामाजिक भेदभाव हो रहा है, उसके खिलाफ आज हमें सारे दलित संगठन हिमाचल प्रदेश के मिलकर यहाँ अधिवेशन कर रहे हैं। अभी जैसे आपने देखा, हाल ही में जो रोडू की एक घटना हुई है, जिस घटना ने पूरे हिमाचल प्रदेश को ही नहीं पूरे देश को शर्मसार किया है कि एक 12 साल का बच्चा जो किसी के घर में दुकान में सामान लेने के लिए गया और वो घर में नहीं, दुकान में नहीं थे, तो उनको वो घर में बुलाने के लिए गया, तो उसकी जो घर के मालिक थे उन्होंने उसकी महिला ने उसकी पिटाई की, फिर गौशाला में बंद किया और फिर उसके चाचा को फ़ोन करके ये कहा कि आपके बेटे ने हमारा घर छू लिया, अब शुद्धि के लिए आप बकरा दो। और वो इतना उत्पीड़ित हो गया कि उसको आत्महत्या के लिए उसने अपने आप को मजबूर कर लिया और आत्महत्या उसने कर ली है। ऐसा ही घटनाएं प्रदेश के अंदर, चाहे वो कुल्लू सैंज की है, चाहे वो कुल्लू दशहरा मेला की है, जहाँ पर तहसीलदार के साथ ऐसी घटना घटी है। तो उन सारी चीज़ों को लेकर आज पूरे दलित समाज यहाँ कालीबाड़ी के अंदर एकत्रित हो रहा है और इस जातीय उत्पीड़न के खिलाफ, और जो हमारे को संविधान में अधिकार मिले हैं कि समानता का अधिकार है, तो उसके लिए हम सारे मिलकर इकट्ठे होकर ये जो जातीय उत्पीड़न है, भेदभाव है, उसकी लड़ाई की जो आज रूपरेखा है उसको यहाँ पर हम तय करेंगे। और ये जो लगातार समाज में जो मौजूदा केंद्र की सरकार भी है, वो लगातार जो है जो मनुवादी सोच है उसको आगे लाने के लिए और संविधान को बदलने के लिए पूरा जो प्रयास कर रही है, तो उसके खिलाफ ही हमारा जो दलित जितने भी संगठन है वो एकजुट होकर संविधान की रक्षा के लिए और जो मनुवादी जो सोच और विचार है उसके खिलाफ जो है हम कोई ना कोई आंदोलन की जो आगे की रूपरेखा है उसको हम यहाँ पर तय करेंगे। और ये बात बिल्कुल सारे जितने भी दलित संगठन ने एकजुट होकर एक मत से जो है हम इकट्ठे होकर इस जातीय उत्पीड़न भेदभाव जो सदियों से चला आ रहा है समाज के अंदर, इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि सारे जब संगठन इकट्ठे होंगे तो वो इस लड़ाई को जीतने में जीत हासिल करेंगे।